जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ और दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने अपने भाई के प्रति जो प्यार है आपने आज दिखाया। इस सिनेमा का नाम ही है दुल्हन वही जो पिया मन भावे। चाहे हम लाख दुनिया की कोई भी गलती कर दें, लेकिन हमारे दिल की रानी वही बनती है जो हमारे मन की होती है, जो हमारे माँ बाप चुनते हैं उसको। और माँ बाप बड़े श्रद्धा से हमें मोहब्बत देकर और हमारी मोहब्बत को भी एक्सेप्ट करते हैं। बस दुनिया में ऐसे ही प्यार खेसारी लाल यादव को हमेशा देते रहिए। बहुत अच्छा लगा आज निशांत उज्ज्वल जी ने बताया मुझे कि छपरा में तीनों शो हाउसफुल, बीना पटना में लेकर मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी तक, मैंने जहाँ जहाँ लगा है हर जगह हाउसफुल। पहली बार ये मेहंदी 3 में हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के सिनेमा रिलीज हुए, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। चाहे उसका कारण कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना तो अभी भी है। लेकिन आप लोग का प्यार इतना बड़ा है जो आप लोग खेसारी को हर दुख में हमेशा साथ देते हैं। जब भी मुझे कोई तकलीफ़ हुई है तो मुझे आसरा किसी स्टार या किसी एक्ट्रेस का नहीं होता है, किसी हीरोइन या किसी हीरो का नहीं। मुझे तो सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। और मुझे कोई प्रमोट करे या ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी हीरो हीरोइन के प्रमोट से यहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं सिर्फ आपके बदौलत पहुँचा हूँ। और बहुत कम ऐसे सिनेमा बनती है। अगर आप लोगों ने बाहुबली देखा होगा तो बाहुबली से तुलना तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसका एक अलग लेवल चीज़ें है। बट अगर एक फैमिली की बातें करें, एक इमोशन की बातें करें, तो इस सिनेमा में हर वो चीज़ है जो अब तक आपके घर और आपके परिवार की है। और मुझे भी ये सिनेमा करके बड़ी खुशी मिली थी। ठंडी में हम सब इतनी मेहनत किए। और ठीक है, निशांत जी ने बताई एक बात कि जो इसमें काम भी किए हैं वो लोग भी पोस्टर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आप सब मुझे शेयर कर रहे हैं, आप सब मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशांत जी का मेहनत, अभय भैया का मेहनत, हमारे रजनीश जी का मेहनत, समीर आफ्ताब का मेहनत, मधु जी का मेहनत, सबका एक मेहनत है जो यहाँ तक पहुँचाया है। काजल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं सभी सारे कलाकार, सारे टेक्नीशियन को दिल से, वासु दादा से लेकर हर उस आदमी को मैं ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, सब ने बहुत बखूबी काम किया और आप सब ने प्यार दिया। काजल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मधु जी ने बहुत खूबसूरत काम किया है। एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस मधु शर्मा है, इस सिनेमा में आपको नज़र आएगी कि क्या उन्होंने अद्भुत काम किया। काजल जी का जो जॉन है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत सिनेमा का हिस्सा बनी। और रजनीश भैया ने सबसे बहुत अच्छा काम कराया। तो बस, और आप सब ने देखिए, हम तो हर सिनेमा में अच्छा काम करते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद और जो एकता खेसारी के लिए आप सब ने दिखाया है, एक बार उस सिनेमा को ज़रूर देखिएगा। आपको अपने बीवी से प्यार हो जाएगा, उस औरत को अपने पति से मोहब्बत हो जाएगी जो कभी अपने पति को गलत समझती है। जो पति अपने पत्नी को गलत समझता है, उस पति और पत्नी का जो संबंध बनेगा, इस सिनेमा को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। अगर हमारी कोई बहनें अगर सिनेमा देख रही है तो अपने पति को जाकर इस बात को जरूर समझाएगी और ज़रूर समझा सकती है। अगर कोई पति इस सिनेमा को देख रहा है तो अपने पत्नी से ज़रूर इस चीज़ों को शेयर करेगा। बहुत दिन बाद ऐसी खूबसूरत सिनेमा बनी है यसी फिल्म के द्वारा। और निशांत उज्ज्वल जिन्होंने बहुत प्यार दिया है इस सिनेमा को। बुकिंग मल्टीप्लेक्स में गया में, APR में, जो कि हमारे अविनाश भैया का सिनेमा हॉल है, वो गया में 212 से 3, 3 से 6 वहाँ पे भी लग रही है। और वहाँ पे भी बहुत क्राउड था, अभी मुझे पता चला अविनाश भैया द्वारा। तो ताहे दिल से शुक्रिया अदा मैं अपने जनता को करूँगा कि जो विश्वास के साथ मैंने आप सबसे कुछ मांगा था और आप सब दे रहे हैं, लेकिन इस सफ़र को रोकना नहीं है। तेलुगु की बहुत कम आबादी है, लेकिन 100 करोड़ का धंधा करता है सिनेमा के बदौलत। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी होने के बाद हम कम बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि भोजपुरी से नाता टूटते जा रहा है, क्योंकि उस लायक कोई सिनेमा बना नहीं पा रहा है। और बहुत अच्छी सिनेमा रजनीश भैया ने, अभय भैया ने, निशांत उज्ज्वल और खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, हमारी एक्ट्रेस, प्रोडक्शन हाउस, सब ने मिलकर इतनी खूबसूरत का
हिस्सा बनाया है मुझे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और उस सिनेमा को आप लोगों ने जो ईमानदारी से पसंद किया और हर जगह हाउसफुल, मेरे होम टाउन छपरा में मेरी बात हुई अरविंद बाबा से, जो कि हॉल के मालिक हैं, अरविंद पांडे जी, जो कि मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, उस परिवार का बेटा हूँ मैं। बड़ी मोहब्बत हुई। शंकर में भी बात हुआ मेरा, मोतिहारी में भी बात हुआ, सबसे बात हुआ मेरा। सबने बोला कि बाबू बहुत अच्छी खूबसूरत सिनेमा। कुछ पब्लिक से मैंने आज बात किया, बोल रहे हैं कि भैया ऐसे सिनेमा क्यों नहीं बनती है भोजपुरी में। तो अच्छा लगा कि यार मैंने एक अच्छी सिनेमा में काम करने का काम किया है। मुझे इमोशनली हो गया मैं कि यार मैं अगर हम लोग ऐसा ही अच्छा सिनेमा बनाएं तो हमारी जनता हमारे से हमसे दूर नहीं होगी। प्लीज़ जो नहीं देखे हैं सिनेमा को ज़रूर देखिएगा, आपको अपने फैमिली से मोहब्बत हो जाएगी। अपने तो अपने होते ही हैं, आप सब मेरे अपने हैं और आपने मुझे जो उपहार दिया है मैं पूरे जीवन आप सबका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि इस सिनेमा को नीचे दिखाने की बहुत कोशिश की गई, चाहे वो बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, या बबुआ हो, या चाचा हो, या पितिया हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे हीरो, जो भी हो। बहुत गेम हुआ कि इस सिनेमा को हम नीचे कर दे, खेसारी को नीचे गिरा दे, दिखा दे, बट जाको रखे साया मार सके ना कोई। मेरे लिए ईश्वर आप सब हैं, अल्लाह आप हैं, गुरुद्वारा आप हैं, पीर बाबा का मज़ार भी आप हैं, जीन बाबा का स्थान भी आप हैं। तो आप सब मेरे लिए हर वो कड़ी हैं जिस कड़ी पे मैं बस बोलना सीख जानता हूँ, जिस कड़ी पे मैं मेहनत करना जानता हूँ, उस कड़ी के लिए मैं मेहनत करता हूँ, जो आप सब ने मुझे पावर दिया है और मैं आप सब के बदौलत ही कुछ बोल पाता हूँ। क्षमता तो बहुत कम है मेरी, क्योंकि आप सब ईश्वर हैं मेरे लिए, आप सब भगवान हैं। ताहे दिल से शुक्रिया अदा मैं अपने पूरे जनता को करना चाहूँगा, जिन जनता ने मुझे इतना भर भर के प्यार दिया, हर जगह हाउसफुल। इस कोरोना काल में भी आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई मेरे लिए, मैं बयान नहीं कर सकता कि आप कितने महान हैं खेसारी के नज़र में। रहने दीजिए, निशान भाई दुखी मत होइए, कोई पोस्टर शेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। आप इतने महान हैं, हमारी जनता इतनी महान है कि जिनके पास करोड़ों की संख्या हो वो किसी एक की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं शेयर कोई करता है, मत होने दीजिए, फ़र्क कहाँ पड़ता है। बस जनता को नाराज़ नहीं होना चाहिए। आप नाराज़ होंगे, हम कल आपको मना लेंगे, क्योंकि आप एक हैं। लेकिन हमारी जनता जो है करोड़ों में है, हमें उन्हें नाराज़ नहीं करना है। हम किसी से गुस्सा होते हैं या कोई मुझसे गुस्सा होता है तो ये हमारी